तो चलो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम शुरुआत में बेसिक कराएंगे। देखो किसी भी बिल्डिंग, कोई भी कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, वो तगड़े से तगड़ा भूकंप कब झेल सकती है, जब उसकी जो नींव होती है ना, जो उसका बेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हो। यानी कि बेस अगर उसका मजबूत है तो बिल्डिंग कितने भी बड़े झटके को सह सकती है। ऐसे ही तुम लोगों को ना तगड़ी तगड़ी कैलकुलेशन वाले झटके लगेंगे, तो उनको सहने के लिए तुम्हारा बेसिक भी तो सही होना चाहिए। तो उन झटकों को सहन करने के लिए मैंने क्या किया है, तुम लोगों के लिए बेसिक क्लासेस रखी हैं जिसमें बेसिक चीज़ें कराएंगे, सॉल्यूशन कराएंगे, मतलब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे किया था वो सिखाएंगे। तो उसी के बेसिस पे आज शुरू करते हैं हम, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को। तो सबसे पहले हम नंबरों के बारे में जानेंगे। तुम लोग नंबरों के बारे में पहले से जानते हो, 9th क्लास में पहला ही चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें नंबरों के बारे में अच्छे से बताया गया था। वही हम आज करने वाले हैं भाई, ठीक है, वही हम आज बताएंगे, ठीक है। आवाज़ खत्म बहुत शोर कर रहा था ना वो। चलो तो शुरू करते हैं भाई, सबसे पहले संख्याओं के बारे में, ठीक है। तो एक बात याद रखना, तुम लोगों ने जब तुम छोटी क्लास में थे तो संख्या रेखा के बारे में सुना होगा। एक संख्या रेखा होती है, बीच में 0 होता है, ठीक है। दाईं तरफ कुछ नंबर होते हैं, ऐसे सेम बाईं तरफ भी कुछ नंबर होते हैं, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, ठीक है। 0 के इधर पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसी डॉट 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 कहाँ तक, प्लस के इन्फिनिट तक। ऐसे 0 से इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 ऐसी डॉट 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 माइनस के इन्फिनिट तक। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। यही तो संख्या रेखा होती थी। तो इस संख्या रेखा पर जितने भी नंबर आते हैं ना इस संख्या रेखा पर जितने भी नंबर आते हैं उन नंबरों के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। इस संख्या रेखा पर जितने भी नंबर आते हैं, क्या इनके अलावा भी और नंबर होते हैं? हाँ, इनके अलावा भी बहुत सारे नंबर, 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, 2 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे। यानी कि हम इतने सारे नंबर होते हैं उनको निकाल ही नहीं सकते इन्फिनिट रूप से, मतलब इन्फिनिटली तमाम सारे नंबर होते हैं इनके बीच में। तो इन सारे के सारे नंबरों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। रियल नंबर्स ये होते हैं, इंग्लिश में जिन्हें रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो यानी कि सबका दादा कौन है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। बाकी के अंदर की जो चीज़ें हैं अभी इनके बारे में बताएंगे, इनको क्या क्या कहते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे 9th क्लास में पहले वाले चैप्टर में एक बहुत बढ़िया एक सस्ता सा एग्जाम्पल था। एक बच्चा होता है, उसके हाथ में बोरा पकड़ा देते हैं कि जा भाई नंबर लाइन पे जा और नंबर 1 से लेकर के आगे की सभी संख्याओं को बोरे में भर ले, ठीक है। बहुत बढ़िया उदाहरण मुझे लगा, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था भाई। तो वो क्या करता है, बोरा लेकर के नंबर 1 से इकट्ठा करना शुरू करता है। 1 को डाला बोरे में, 2 को डाला, 3 को डाला, 4 को डाला, सिर्फ डालता जाता है, डॉट 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 इन्फिनिटली सबको डाल लेता है वो, ठीक है। सब नहीं डाल पाएंगे बहुत सारे होते हैं, तो बातें नहीं। तो ये जो नंबर उसने कलेक्ट किया ना 1 से लेकर के जितने भी सारे के सारे, उन्हें कहते हैं प्राकृत संख्याएं। क्या कहते हैं उन्हें? प्राकृत संख्याएं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स, जिसे किससे दिखाते हैं? एन से। किससे दिखाते हैं? एन से। तो अपनी कॉपी में सबसे पहली हेडिंग डालो प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब बच्चों की तरह ये मत कहने बैठ जाना भैया परिभाषा लिखवाइए, मैं नहीं लिखवा पाऊंगा भाई, क्योंकि ये परिभाषाओं के लिखने का टाइम नहीं है, इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का टाइम है, इन चीज़ों को सीखो, ठीक है। तो सबसे पहला लिखो प्राकृत संख्याएं। तो उस बच्चे ने जो झोले में संख्याएं डाली थी, ठीक है, उस बच्चे ने झोले में जो संख्याएं डाली थी वो 1 से लेकर के कहाँ तक डाली थी? 1 से इधर राइट साइड में जितनी भी उसने डाली होंगी वो सारी की सारी क्या थी? प्राकृत संख्याएं। तो वो उसने सारी डालनी नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्याएं इन्फिनिटली बहुत सारी होती हैं तो हम उनको नहीं बता सकते ना, तो इसलिए प्राकृत संख्या लिख लिया। अब उसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो 1, 2, 3, डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिट तक। यानी ये प्राकृत संख्याएं होती हैं। लिखो जल्दी, ये प्राकृत संख्याएं होती हैं, ठीक है भाई।
अब नंबर 2, अब क्या किया, उस बच्चे से कहा, बच्चे तूने एक नंबर से बोरा भरा था ना, एक काम कर, पीछे लौट और इस जीरो को भी अपने झोले में डाल ले। तो इस जीरो को भी उसने अपने झोले में डाल लिया, ठीक है। तो जीरो को डाल लिया, अब उसके बैग में इनके अलावा जीरो भी आ गई। तो जब जीरो भी उसके झोले में डल गई तो वो क्या कहलाई, क्या कहलाई, वो पूर्ण संख्याएं। क्या, पूर्ण संख्याएं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोल नंबर्स, ठीक है। पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोल नंबर्स। और इसे दिखाते किससे हैं, W से। इन चीज़ों को याद रखना, प्राकृत संख्याओं को N से दिखाते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याओं को W से दिखाते हैं, वोल नंबर्स, क्योंकि इनका यूज़ हम आगे करने वाले हैं। तो हमें जगह जगह पर देखने को मिल जाएगा, कहीं W लिखा मिल जाएगा, कभी कहीं N लिखा मिल जाएगा, यानी इन चीज़ों को भी याद रखना। तो प्राकृत संख्याओं में भी लिख लेना कि इसे N से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे पहले लिखाया था प्राकृत संख्याओं में, उसमें भी लिख लेना N से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब दूसरा मैंने बोला था पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याओं में एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख लेंगे, 0 से 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिट, ठीक है। यानी 0 को भी शामिल कर लो पूर्ण संख्याओं में। तो ये होती हैं पूर्ण संख्याएं, वोल नंबर्स। बात समझ में आएगी नहीं आई भाई, है ना। चलो, तो में से बहुत से लोगों को तो ये चीज़ें पता भी होंगी, आसान है। 5th 6th क्लास से इन चीज़ों को तो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। तो इसीलिए उस कमी को पूरी हम यहाँ कर दे रहे हैं भाई, ठीक है। ये क्या हो गई, पूर्ण संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पॉइंट पे चलते हैं। अब क्या किया हमने, झोले वाले बच्चे से कहा, बेटा जाओ और 0 के बाद में जो नेगेटिव नंबर है ना, उनको भी अपने झोले में डाल लो। तो उसने क्या किया, वो यहाँ से गया, टिक 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 टिक, ये भी उसने पूरे अपने झोले में डाल लिए, यानी नेगेटिव नंबर्स भी उसने अपने झोले में डाल लिए। यानी कि अब उसके झोले में क्या आ गया, ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर आ गए, ये 0 आ गया, ये पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए, ठीक है। यानी कि इस ग्रुप को अब क्या कहा जाता है, पूर्णांक। क्या, पूर्णांक, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीगर्स। क्या कहते हैं, इंटीगर्स। लेकिन इसे आई से नहीं दिखाते, याद रखना, ठीक है। जल्दी लिख लो, तीसरा पॉइंट है ना, पूर्णांक। लिख लिया पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीगर्स, है ना। तो अब उसको, लेकिन याद रखना, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीगर्स बोलते हैं, लेकिन इसे आई से नहीं दिखाते, इसको दिखाते हैं जेड से। इसको किससे दिखाते हैं, जेड से, ठीक है। जेड जो लास्ट वाली होती है ना, XY Z, ABCD आती है कि नहीं चलो, कैपिटल जेड से, ठीक है। ये इनको कैपिटल से दिखाते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं को कैपिटल N, कैपिटल ही होते हैं सब, ठीक है। वोल नंबर्स को कैपिटल W, पूर्ण संख्या, और पूर्णांक संख्याएं। हाँ, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, एक से लगते हैं ये। पूर्ण संख्या ऐसा लग रहा है कि पूरी संख्या जितनी भी है ना, ऐसा नहीं लग रहा कि जितनी भी संख्या है पूर्ण संख्या सारी की सारी, नहीं। बस प्राकृत संख्या में 0 और शामिल हो जाती है, उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं का, इनमें डिफरेंस समझ में आया तुम्हें, ठीक है। तो ये पूर्णांक, जो पूर्णांक संख्या है ना, उनके बीच में आ जाती है, सॉरी उनमें आ जाती है ये, ठीक है। सारी की सारी पॉजिटिव, 0 और सारी की सारी नेगेटिव किस में आ जाती है, ये पूर्णांक संख्याओं में। पूर्ण संख्याओं में सिर्फ 0 से इन्फिनिट तक इधर, ठीक है, पॉजिटिव वाली। बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी पूर्ण संख्याएं, यानी कि हम प्राकृत संख्याएं जितनी भी होती हैं ना, सारी की सारी, उनको भी पूर्ण संख्या कह सकते हैं, ठीक है। मतलब जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंदर ही आती हैं, लेकिन सारी की सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हरे होती हैं सारी की सारी प्राकृत संख्या ही पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। और 0 भी हमारा एक पूर्ण संख्या है, ठीक है बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है भाई। तो अगर बात की जाए पूर्णांक संख्याओं में, है ना, पूर्णांक संख्याओं में बात की जाए तो ये 3 तरह की होती हैं भाई। एक तो सारी की सारी पॉजिटिव वाली, जिन्हें कहते हैं धन पूर्णांक। क्या कहते हैं इन्हें, धन पूर्णांक, सारी की सारी पॉजिटिव, ठीक है। और सारी की सारी नेगेटिवों को नाम दिया गया कि ऋण पूर्णांक। क्या नाम दिया गया, ऋण पूर्णांक। और एक ये बेचारा 0 है ना, इसको भी नाम दिया गया क्या, शून्य पूर्णांक। लाला समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। ये सारी की सारी क्या कहलाई, धन पूर्णांक। क्या कहलाई, धन पूर्णांक।
और ये सारी की सारी क्या कहलाई, ये सारी की सारी कहलाई तुम्हारी ऋण पूर्णांक। ये सारी की सारी क्या कहलाई, ऋण पूर्णांक। और भाई साहब ये जीरो भी है कुछ, ठीक है भाई, ये जीरो भी है क्या, शून्य पूर्णांक। ये भी एक पूर्णांक संख्या होती है जिसे हम कहते हैं शून्य पूर्णांक, ठीक है भाई, शून्य पूर्णांक। ये बहुत आवाज करता है। ऊपर वाला फिर भी ठीक है, ऊपर वाले को चलने दो। तो पूर्णांक संख्याओं को भी 3 भागों में देखो हमने बांट दिया। धन पूर्णांक में एग्जाम्पल के तौर पे इनको लिख लेना, सारी की सारी प्राकृत संख्याएं धन पूर्णांक में आती हैं, ठीक है। ऋण पूर्णांक में सारी की सारी नेगेटिव संख्याएं ऋण पूर्णांक में आएंगी, और जीरो भी खुद एक पूर्णांक है जिसे हम शून्य पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, जीरो प्लस का होता है या माइनस का, जीरो प्लस का होता है या माइनस का, उदासीन तेरी तरह उदासीन है, बिल्कुल है। वैसे जीरो किसी का नहीं होता, जीरो जीरो है, क्योंकि जीरो हमारे भारत ने दिया है भाई, तो ऐसा ऐसे कैसे किसी का हो जाएगा, ठीक है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो कैसे प्लस माइनस का हो जाएगा। जीरो जंगल का जैसे शेर, जंगल का राजा कौन होता है, शेर। ऐसी संख्याओं का राजा कौन है, जीरो। इसके बिना सब कुछ खत्म है, 9 से आगे नहीं बढ़ पाएंगी संख्याएं अगर जीरो ना हो तो, ठीक है भाई। तो ये हमने पूर्णांक संख्याओं को भी क्या कर दिया, भागों में बांट दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था नंबर वन मैंने बताया था तुम्हें प्राकृत संख्याएं। क्या बताया, प्राकृत संख्याएं, है ना। नंबर 2 मैंने बताया क्या, पूर्ण संख्याएं। नंबर 3 मैंने क्या बताया, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है भाई। और पूर्णांक संख्याओं में मैंने इनको 3 भागों में बांटा, ठीक है, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। अब इसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में और मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, इस नंबर लाइन पे जो नंबर दे रखे हैं उनके बारे में। इनके अलावा परमेय संख्याएं भी होती हैं, इनके बीच की जो संख्याएं होंगी वो परमेय संख्याएं होंगी। ये भी परमेय संख्या होती हैं, है ना, ये भी परमेय संख्याओं में आती हैं, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं हैं ना, रियल नंबर जितने भी, मतलब जितने भी नंबर है दुनिया में, जितने भी नंबर हैं उनको 2 भागों में बांटा है, परमेय और अपरमेय, ठीक है। फिलहाल हम परमेय संख्याओं के बारे में जान रहे हैं। ये जो सारी संख्या हमने पढ़ी है ये सब परमेय में आती हैं, ठीक है। अपरमेय में एक सिंगल टाइप की संख्याएं आती हैं। तो हम कहाँ थे भाई, पूर्णांक संख्याओं के बारे में हमने बता दिया, हाँ। लेकिन इससे पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में बता रहे थे, ठीक है। इस नंबर लाइन पे जो नंबर्स तुम लोगों को दिख रहे हैं उनमें सम संख्याएं और विषम संख्याएं भी होती हैं, इवन और ऑड, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स तुम लोगों ने पढ़े होंगे, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो देखो सम संख्या क्या होती हैं, सिंपल है, इतना कुछ नहीं है, बचपन में तुम लोग पढ़ते आए हो। यानी कि जिन नंबर्स के लास्ट में क्या, मैं बता दे रहा हूं, इसी में लिख दे रहा हूं, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, यानी जिन नंबर्स के लास्ट में क्या आ जाए, 0, 1 या 2 या 3 या 4 नहीं, ओनली 0, 2, 4, 6, 8। अब बात करें कि 10 की, तो भाई लास्ट में 0 आ तो गया, जो हमने पहले ही बता दिया। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है भाई। क्या, इसलिए यहीं तक लेते हैं। 12 की बात करें तो 12 के लास्ट में 2 आ तो गया। तो जिन नंबर्स के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये आ जाएं तो वो संख्या कैसी हो जाती है, सम। तो वो सम संख्या होती है, सब जानते हैं, तुम लोग जानते होंगे बचपन से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब विषम संख्या क्या होती हैं, इसी में मैं बता दूं, नंबर 5, इसे क्या कहते हैं, इवन नंबर्स, है ना, सम संख्या।
जिन नंबर्स के लास्ट में क्या आ जाए 0, 2, 4, 6, 8, ये सब इवन नंबर होते हैं, यानी सम संख्याएं होती हैं। और अब बात करें विषम की। विषम होता है कि विषम होता है? विषम संख्याएं, मुझे नहीं पता भाई इंग्लिश में पता है लेकिन। ऑड नंबर्स, क्या ऑड नंबर्स? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? यानी इनके अलावा लास्ट में कुछ भी आए वो विषम संख्या हो जाती है, ठीक है। इनके अलावा का मतलब 1, 3, 5 है ना, 7, 9, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में इनमें से कुछ भी आ जाता है ना लास्ट में, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, इनमें से कुछ भी आ जाए लास्ट में तो विषम संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है वो? विषम संख्या हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं है भाई? ठीक है, तो सम हो गई, विषम हो गई, छोटी छोटी और हैं दो। नंबर 6 भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ठीक है। और साथ ही साथ लिख दे रहा हूँ मैं यहीं पे ही अभाज्य संख्याएं। ये दो संख्याएं और है ना। अब भाई साहब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? बात ये आती है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, बात ये आती है। तो ध्यान से समझना। खैर तुम लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, ये तो छोटी छोटी चीज़ें थी। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं में खुद से, है ना, और एक से, खुद से और एक से भाग चलाई जाए, इसके अलावा किसी तीसरे नंबर से भी भाग जाना चाहिए तो वो भाज्य होती है। जैसे 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 देखो, जैसे नंबर 4। अब देखो 4 में खुद से, नंबर 1 खुद से यानी 4 से भाग चला जाएगा, है ना। या 1 से तो भाई सब में चला जाता है, दुनिया की कोई भी संख्या हो या कुछ भी हो उसमें 1 से भाग चला जाता है और वही संख्या आती है, ठीक है, 1 से भाग देने पर। यानी कि 1 से भी चला जाएगा। क्या इन दोनों के अलावा और किसी से जा सकता है? हाँ, 2 से भी चला जाएगा। तो ये संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य। तो 4 यहाँ पे भाज्य संख्या कहलाएगी। बात समझ में आई? वहीं ऐसे हम बात करें तो मुझे ये बताओ, क्या 2 भाज्य है? 2 भाज्य है? 2 हमारी सम संख्या है, सिर्फ सबसे छोटी सम संख्या, ठीक है। तो भाई साहब 2 में 2 से भाग चला जाएगा और 1 से चला जाएगा। क्या इन दोनों के अलावा और किसी से जा सकता है? नहीं। यानी जिन संख्याओं में खुद से और इसके अलावा किसी दूसरी से, है ना, सॉरी, खुद से और 1 से और इनके अलावा किसी तीसरी से भाग ना जाए, किसी तीसरी से भाग ना जाए तो वो संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या है। भाई 2 बताओ, 2 में किसी और से भाग जा सकता है? नहीं जा सकता, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भाई साहब ये होती है अभाज्य। ऐसे ही 3, ये बताओ 3 में खुद 3 और 1 के अलावा किसी से जा सकता है भाग? नहीं, अभाज्य होगी। 6 में खुद 6 से और 1 से, खुद 6 और 1 के अलावा और किसी से जा सकता है? 2 से और 3 से। 7 में तो 7 कैसी है? 8 कैसी है? वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया होगा। सिंपल सी चीज़ें हैं यार, ये भाज्य बात छोटी छोटी क्लास में बताई जाती थी, ठीक है। चलो ठीक है भाई, तो ये हो गए नंबर्स तुम्हारे कुछ भाज्य। और अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। ये तो हमने नंबर लाइन पर जो नंबर दिख रहे हैं उनके बारे में बताया। ये किन के बारे में बताया? जो नंबर लाइन पे नंबर दिख रहे हैं उनके बारे में, है ना। अब जो नहीं दिख रहे हैं उनके बारे में तो जान लो, जो नंबर नहीं दिख रहे हैं उनके बारे में तो जान लो। तो जैसे कि 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? बहुत सारे नंबर आएंगे, इन्फिनिटली बहुत सारे। उन्हें क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या है, ठीक है। मतलब अलग से नाम दे दिया उनको कि परिमेय संख्या है ना, जिन्हें हम भिन्न भी कहते हैं, है ना, भिन्न। तो अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में, यानी कि अगला है नंबर 8 पे अगर हम बात करें। वैसे अगर इन सभी संख्याओं की भी हम बात करें ना तो ये भी सब क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। ये भी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं, ठीक है। ये भी परिमेय संख्या कहलाती है सारी की सारी। अब लेकिन कुछ स्पेशल टाइप
मतलब स्पेशल टाइप को एक अलग से नाम दे दिया है कि परिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है भाई, परिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकें, यानी बट्टे में लिख सकें जिनको, वो सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याओं में आती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यानी कि जिन संख्याओं को हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकें, और याद रखना Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर Q ज़ीरो हो गया तो डाटा ही ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं क्या आएगा। यानी किसी संख्या में अगर ज़ीरो से भाग देते हैं तो पता नहीं क्या आता है ना। हम भाग दे ही नहीं सकते, कहने का मतलब ये है, भाग दिया ही नहीं जा सकता, किसी भी संख्या में ज़ीरो से भाग नहीं दिया जा सकता। ये डिफाइन ही नहीं है, इसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते कि क्या है, कोई नहीं जानता, ठीक है भाई। तो पहली बात तो Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब कहो कि भैया क्या P ज़ीरो हो सकता है? हाँ, P ज़ीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, P ज़ीरो हो सकता है, लेकिन Q ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। मतलब Q इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है भाई। ये तो सही बात है, इसको क्यों काट रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। यानी P ज़ीरो हो सकता है लेकिन Q ज़ीरो कभी भी नहीं होगा। अब कहो भैया तो ये कैसे हैं, ये तो बट्टे में ही नहीं है, ये तो A बट्टे B के रूप में है ही नहीं, P बट्टे Q के रूप में है ही नहीं ये संख्याएं, तो इनको कैसे परिमेय कर दिया? अरे भाई अगर मैं 5 में 1 का भाग दे दूं क्या आएगा? 5 ही तो आएगा। यानी इस 5 को हम 5 बट्टे 1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, तो हो गया ना P बट्टे Q का फॉर्मेट, हो गया। तो ये परिमेय संख्या है ना, इन्हें क्या नाम दिया गया? परिमेय संख्या। तो ये सारा का सारा हमने जो पढ़ा है ना, ये परिमेय संख्याओं के अंदर ही पढ़ा है, ये हमने परिमेय संख्याएं ही पढ़ी। क्या सबसे बड़ा दादा कौन था? वास्तविक संख्याएं। क्या नाम दिया गया था दादाजी को? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। उनके दो बच्चे, परिमेय और अपरिमेय। तो हमने अभी किसके बारे में पढ़ा है? परिमेय के बारे में। परिमेय के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अपरिमेय की तो अभी बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। परिमेय संख्या के अंदर इतना सारा आता है, यानी परिमेय संख्या का इतना बड़ा खानदान है भाई, ठीक है। लेकिन अपरिमेय का छोटा सा खानदान है, वो तो पलक झपकाते ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, समझ में आया? ये ने परिमेय संख्या कहते हैं। अब चाहे नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई दिक्कत नहीं, जितने भी इनके बीच के नंबर 1 और 2 के बीच के नंबर क्या, 1/2, 3/2, कुछ भी हो, मतलब बट्टे वाले जितने भी होंगे नहीं, सबके सब क्या होंगे? परिमेय, सबके सब क्या होंगे? परिमेय। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई परेशानी यहाँ तक परिमेय संख्या तक? ठीक है, यानी परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें P बट्टे Q के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये जो Q है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, P ज़ीरो हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जीरो क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल। अरे भाई जीरो को हम 0/1 लिख दें, लिख सकते हैं, जीरो पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, जीरो ही आएगा। इसलिए P ज़ीरो हो सकता है लेकिन Q ज़ीरो नहीं हो सकता। तो ये थी परिमेय संख्याओं की कहानी। क्या तुम लोगों को यहाँ तक समझ में आया? हालांकि परिमेय संख्याओं को और विस्तार पूर्वक बहुत बढ़िया तरीके से और गहनता से हम बता सकते हैं। यानी परिमेय संख्याओं की 9th क्लास में तुमने एक्सरसाइजेस भी की होंगी परिमेय संख्याओं की, उन्हें बहुत सारी चीज़ें करवाई थी, सवाल निकलवाए थे, है ना। जैसे कि बार वाले सवाल तुमने किए थे 0.8 पर बार, जैसे कि, है ना, ये सवाल थे ना। इसका मतलब क्या होता है कि हम इसे लिख सकते हैं 0.8888 डॉट 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 डॉट, है ना। कहाँ तक है पता नहीं, कहाँ तक है, इसका मतलब ये है 8 की बारंबारता को दिखा, मतलब 8 बार बार आ रहा है, इसको दिखा रहा है बार, ठीक है। तो क्या ये भी एक परिमेय संख्या होती है? हाँ, ये भी एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है भाई, ये भी एक परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि तुमने बार वाले सवाल किए होंगे, जब हम इसका आंसर निकालते थे लास्ट में कुछ क्या आता था, जैसे कि अगर इनके आंसर की बात करें तो P बट्टे Q की फॉर्मेट में ही हमें आंसर मिलते थे कि नहीं मिलते थे? जब हम करते थे बार वाले क्वेश्चंस को तो P बट्टे Q की फॉर्मेट में ही हमें आंसर मिलते थे, है ना। ये जो सवाल है ना 0.8 पे बार, है ना, ये शांत और अशांत संख्याओं में आते हैं। शांत और अशांत, अशांत को क्या कहते हैं? अनावर्ती, है ना, अनावर्ती संख्या। शांत संख्या, शांत दशमलव संख्या है, और अनावर्ती अनवशानी होती है, वो क्या होती है वो, सॉरी, अनवशानी आवर्ती संख्या। दो तरह की होती हैं, शांत दशमलव, हिंदी में थोड़ा भूल जाता हूँ,
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होती है। टर्मिनेटिंग शांत, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, ठीक है। तो शांत संख्या वो हो गई, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गई, जो शांत ना हो, जैसे अशांत कह सकते हो। या अनावर्ती आवर्ती दशमलव संख्याएं, अनावर्ती आवर्ती, अरे सॉरी सॉरी, अनावर्ती आवर्ती नहीं, उसे कहते हैं अनवशानी आवर्ती दशमलव संख्याएं। अनवशानी लिख देता हूँ देखो, एक तो होती है शांत दशमलव, पर इतना आएगा कि नहीं आएगा, इतना ऊपर नहीं आ पाएगा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, इधर लिख देते हैं भाई जगह नहीं बची, इधर लिख देते हैं। क्या? शांत दशमलव संख्याएं, है ना। और दूसरी क्या होती है, और दूसरी होती है अनवशानी आवर्ती दशमलव, है ना, दशमलव संख्या, ठीक है। एक होती है शांत दशमलव संख्या, एक दूसरी होती है अनवशानी आवर्ती दशमलव संख्याएं। ये परिमेय संख्याओं में दशमलव संख्याओं के भाग होते हैं दो, ठीक है। इनको भी बहुत वीआईपी तरीके से 9th क्लास में मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करके बताया था, शांत संख्या निकालना बताया था, ठीक है। और ये अनवशानी आवर्ती दशमलव संख्या निकालना बताया था, नाम मैं तो भूल जाता हूँ, इंग्लिश में ऐसा ही है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, वो मुझे थोड़ा याद है, लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, ये परिमेय में होती है ये वाली। अपरिमेय संख्याओं को भी हम क्या कहते हैं, अनवशानी, ठीक है, और अनावर्ती दशमलव संख्या, अनवशानी अनावर्ती दशमलव संख्याएं। यहाँ अनावर्ती हो जाता है, अपरिमेय संख्याओं में अनावर्ती हो जाता है, बस आवर्ती की जगह अनावर्ती, ठीक है। तो ये होती है भाई शांत दशमलव और अनवशानी आवर्ती दशमलव संख्या, यानी कि शांत और अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको जानने से पहले दशमलव संख्याओं के बारे में भी मैं बता देता हूँ। तो इसके बाद तुम लोग लिख लो, इसके बाद तुम लोग लिख लो, इसको ज़रा साफ कर देते हैं भाई। परिमेय संख्याओं के बाद नंबर 9 दशमलव संख्या लिख दें, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या क्या होती है, वे संख्या जिनमें दशमलव हो बात खत्म, दशमलव संख्या होती हैं। जैसे 0.5, 0.279, है ना, 1.576, ये सब की सब दशमलव संख्या है, इनको बताना इतना ज़रूरी नहीं है, आसान चीज़ें हैं ना, इसलिए। तो दशमलव संख्या ये होती हैं भाई, है ना। अब दशमलव संख्याओं के दो पार्ट हो जाते हैं इन्हीं के, एक तो ये वाला क्या शांत दशमलव संख्या है, और दूसरा ये वाला अनवशानी आवर्ती दशमलव संख्या, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, बस बात खत्म। ये किन संख्याओं के अंदर है, परिमेय संख्याओं के अंदर, है ना। अच्छा, कुछ नया सीखने को मिला कि कुछ सब कुछ पुराना ही है, सब कुछ पुराना है, कुछ नया है नहीं, तुम लोग पढ़ चुके हो उसको, लेकिन भूल चुके हो। अब तुम्हें याद आई सारी चीज़ें, ठीक है। और जो जिन्होंने 9th हमारे यहाँ से की थी, उनको तो ये बहुत आसान लग रही होंगी, क्योंकि जब भी कोई बैच स्टार्ट होता है इन्हीं चीज़ों को मैं कराता हूँ। 9th में भी मैंने कराई थी, तो जिन्होंने 9th यहाँ से पढ़ी उनको तो ये बहुत आसान चीज़ें लग रही होंगी। तो दशमलव संख्याएं दो तरह की हो गई, शांत दशमलव और अनवशानी आवर्ती दशमलव। कुछ शांत दशमलवों के बारे में बता देता हूँ मैं, ठीक है, शांत दशमलव संख्याओं के एग्जाम्पल, ठीक है, और अशांत के, ठीक है। यानी वे संख्याएं जो जैसे कि 0.573 है, यानी वे संख्याएं जो पॉइंट के बाद कभी ना कभी तो ख़त्म होती हैं मतलब थोड़ा जैसे कि भाग देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आकर के शेषफल 0 हो जाता है, भाग देते हैं तो शेषफल 0 हो जाता है, यानी कि पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती हैं वो, तो वो क्या कहलाती हैं, शांत दशमलव। और भाई साहब वे संख्याएं जैसे 0.3979797 ... ख़त्म ही नहीं होती हैं,
जो संख्या है भाग देने पर मतलब आशेषफल बचता ही जाता है, बचता ही जाता है, बचता ही जाता है, खत्म ही नहीं होता भाई साहब। तो वो संख्या कैसी कौन सी होती है? वो अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या है। ठीक है, बात समझ में आई? अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्याएं ये होती हैं तुम्हारी भाई रे भाई परिमेय संख्याएं। अच्छा, शायद मेरे दिमाग से कुछ रह गया हो, तुम लोग बताओ, कुछ और तो नहीं रह गया? हाँ वंदना, और तो कोई नहीं रह गया? अब तो कुछ नहीं रह गया, सारी संख्याएं हो गई। हाँ लड़कों तुम बताओ, कुछ रह तो नहीं गया? सारी संख्या बता दी? बता देना भाई। ये हैं परिमेय संख्याएं, यानी कि दद्दा के एक पुत्र के बारे में बताया है, दादाजी के एक सुपुत्र के बारे में बताया है। ये सुपुत्र की पूरी खानदान है। ठीक है, बात समझ में आई? ये बड़ा वाला सुपुत्र है, परिमेय संख्या है। अब दूसरे बारे कुपुत्र की बात करेंगे, अब परिमेय संख्या है ना। चलो तो इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आते हैं ना, उन सबको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय संख्याओं में ये सारी संख्याएं आती हैं। अब दूसरी की बात करते हैं, अपरिमेय संख्याओं की। ठीक है, चलो हाँ भाई, इसको तुम नोट कर सकते हो जिनको नोट करना है ना, या फिर घर पे जा करके तुम वीडियो निकालना आराम से मोबाइल से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, लो साइड में हो गया हमें, ठीक, उससे नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साफ कर दें। यानी नोट करने का झंझट यहाँ से ख़त्म नहीं, यहाँ भी करना है यहाँ भी करना है, यहाँ भी कर लिया करो यार। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं आती तो घर पे दोबारा तुम लोग रिवीजन कर सकते हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तेरी इतनी गंदी हैंडराइटिंग को क्यों दिखाऊंगा डर जाएंगे चलो हाँ भाई, अब ये बताओ इसमें से किसी को कोई डाउट, किसी भी संख्या में समझने में किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो? भाई ये सारी संख्या मैंने बताई है ना, इनको सबको मैंने तुम लोगों को बता दिया। भाई बताओ किसी को किसी भी चीज़ में कोई डाउट आ रहा हो बता दो। हाँ भाई, किसी को घबराहट तो नहीं हो रही, डर तो नहीं लग रहा उल्टियों की शिकायत तो नहीं है किसी को, पेट वेट दर्द? चलो ठीक है। हाँ भाई आगे बढ़े, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो पूरा रेड रेड हो गया। कौन है भाई? कौन है भाई? अरे परफ्यूम लगा के आया करो बदबू कर रहे हो देखो। हाँ भाई, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो पहले मैं लिख देता हूँ, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये सबसे बड़े दादाजी वास्तविक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ भाई कमेंट करके बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऊपर आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। वास्तविक संख्या है। हाँ भाई एडिटर साहब इस सीन को कट कर देना वास्तविक संख्या है, इसके दो बच्चे, इसके दो बच्चे परिमेय संख्याएं, और दूसरा क्या था? अपरिमेय संख्या। हाँ भाई, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स, ये क्या है? रेशनल नंबर्स, और ये क्या है? इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स के बारे में हमने जानकारी पूरी ले ली है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्याओं को छोड़ करके अब आते हैं अपरिमेय संख्याओं पे।
तो भाई साहब ये इसका जो परिवार है ना बेचारा छोटा सा है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार तो इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा डाटा आता है, अंडर रूट वाली संख्या है। क्या? अंडर रूट वाली संख्या है, अंडर रूट वाली संख्या है। जैसे अंडर रूट 2, कहो भैया अंडर रूट 1 कहाँ रह गया? अरे लो यार अंडर रूट 1 है ना, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। लेकिन 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 अंडर रूट 4 की एक वैल्यू होती है भाई। अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? प्लस का 2 और माइनस का 2। इस हिसाब से ये क्या अपरिमेय होगी? नहीं, ये परिमेय होती है, तो इसको हम कर देंगे साफ। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि ये क्या होती है? परिमेय। ऐसे अंडर रूट 1 की भी वैल्यू पूरी निकल आती है। क्या? +1 और -1। इसलिए इसको भी इसकी गिनती में से हटा दिया गया भाई, इसको भी अपरिमेय संख्याओं की गिनती में से हटा दिया गया और इसे परिमेय बनाया गया। तो इस तरीके से हमारे पास अपरिमेय संख्या क्या बचती हैं, यानी जिनका पूरी वैल्यू नहीं निकलती। √2, √3, √5 है ना, √6, √7, √8 है ना, √9 नहीं, √9 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 3 प्लस माइनस के 3। तो इस तरीके से ये अपरिमेय संख्याओं का छोटा सा परिवार है ना। अब बात करते हैं इनमें भी दशमलव संख्याओं की। अपरिमेय संख्याओं में दशमलव संख्याओं को क्या कहा जाता है? अनावर्ती दशमलव संख्याएं। ठीक है, ये कैसी होती है जरा ध्यान से देखना। जैसे 0.1, 0.11, 0.111, 0.1111, 0.1111, ऐसी डॉट 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 ऐसी बढ़ता जाता है। ये पहले एक था, एक फिर 2 हो गए, फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ते आएंगे। इन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, वो अनावसानी अनावर्ती दशमलव संख्या अपरिमेय संख्याओं में जो ठीक है संख्याएं होती हैं। तो इस तरीके की जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? अपरिमेय संख्याओं में अनावसानी अनावर्ती दशमलव संख्या। कन्फ्यूज मत हो जाना, एक वो था अनावसानी आवर्ती दशमलव संख्या, वो परिमेय संख्याओं में था, ये अपरिमेय संख्याओं में है। तो समझ में आया? ये चीज़ है भाई। ठीक है, ये नंबर होते हैं। और इनमें भाई साहब पाई को भी जोड़ा गया। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है जिसकी वैल्यू लगभग 22/7 होती है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होती। पाई का मान एग्जैक्ट नहीं निकल के आया है, ना ही निकल सकता है ना। कंप्यूटर साहिबा भी 1.3 ट्रिलियन पता नहीं कितना मैंने देखा था, इतने तक डाटा निकाल पाया है पाई का। मतलब उसका निकलता ही रहता है पाई का वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। तो पाई भी अपरिमेय संख्याओं में लिया गया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया भाई? क्या अपरिमेय संख्या समझ में आई? इरेशनल नंबर्स। कैलकुलेटर से निकाल के दिखा रहा है ना लाला ना, थारा कैलकुलेटर धारावाही जोगिंदर जैसा थोड़ी ना है कंप्यूटर साहिबा रह गई जब तो तेरा ये क्या छठल्ली सा मोबाइल क्या कहते हैं वॉच वाला कैलकुलेटर क्या कर लेगा? 3.5 लाख देख इधर। हाँ भाई, तो परिमेय और अपरिमेय, तो भाई ये थी अपरिमेय संख्याएं। समझ में आई कि नहीं आई? तो मैंने तुम्हें सारी की सारी वास्तविक संख्याएं बता दी। क्या? मैंने तुम लोगों को सारी की सारी वास्तविक संख्याएं बता दी, यानी जितने भी नंबर होते हैं सब के बारे में मैंने बता दिया। वहीं कहीं कुछ रह रहा हो तो याद दिलाओ। मेरे हिसाब से तो सब कुछ बता दिया मैंने। हाँ भाई, क्या तुम्हें नंबरों के बारे में समझ में आया? तो अपरिमेय संख्या ये होती हैं। दूसरी भाषा में हाँ अपरिमेय संख्या हम ये भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, P/Q
क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमित संख्याओं में आते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया भाई? ज़रा बैठ जाने दे यार, परेशान हो जाने तो।